ठीक है, मरकरी जी। और हाँ, अगर डायस्टोलिक 60 नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब टेंशन, जो टेंशन पड़ रहा है हमारे ब्लड प्रेशर पर, ठीक है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर आ गया सपोज 90/50 तो हाइपोटेंशन में है, ठीक है। तो जब किसी कोई पेशेंट अगर कहीं पे सडनली बेहोश हो जाता है या यही कोई अभी बेहोश हो जाए तो हम क्या करेंगे, क्या चेक करें, कोई बताएगा क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो उसकी पल्स और बीपी चेक करेंगे। पल्स कैसे चेक करते हैं? पल्स हम यहाँ से रेडियल से, जैसे कि हमारे पास अगर रेडियल क्या पूरा बोलो, रेडियल आर्टरी जो आप जहाँ चेक करते हो क्या बोलते हैं इसको? सब लोग चेक करो, कैसे चेक करते हैं? 2 फिंगर ऐसे रखते हैं, 2 फिंगर रखो आप ऐसे। फील हो रहा है सबको? नहीं फील हो रहा किसी को? अगर किसी को ना फील हो, ठीक है, बताना बेटा, ठीक है। सीखना है, एक बार नहीं 10 बार पूछोगे बताएंगे, ठीक। बट आना चाहिए सबको। देखो बेटा, ये ऐसे ऐसे, ये आप खुद फील करो, हो रहा ठीक है। अगर यहाँ फील नहीं हो रही होती तो हम वहाँ चेक करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? कैरोटिड। वेरी गुड, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर यहाँ अगर नहीं फील हो रहा है पल्स, सॉरी जो हमारा पल्स है, पल्स प्रेशर जो है, अगर हमारे यहाँ नहीं फील हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या चेक करते हैं? फिर यहाँ कैरोटिड आर्टरी पे है, ठीक है। अगर यहाँ भी नहीं मिले आपको तो बीट, फिर क्या करोगे? तो हम फिर एपिकल चेक करेंगे ना सर। हाँ, अगर वहाँ ब्रेंकियल करेंगे, वहाँ भी नहीं मिलेगी। ब्रेंकियल में तो तो नहीं मिलती। नहीं, लास्ट हमारा कैरोटिड आर्टरी। अगर यहाँ भी आपको नहीं फील हो रहा है ना, उस केस में हम समझेंगे कि पेशेंट को कुछ रॉन्ग है, कुछ समथिंग ज़्यादा दिक्कत है उसको, ठीक है। तो हम इमरजेंसी टीम को कॉल करेंगे, साउट करेंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है। इमरजेंसी कहीं भी होगा आप, अगर सड़क पे भी होगा, यहाँ मेडिकल टीम तो तुम आपको मिलेगी नहीं, आप चिल्लाओगे, ठीक है, इमरजेंसी इमरजेंसी, तो लोग 4 लोग आ जाएंगे फिर आपके पास। तो आप फिर चेक करोगे उसको, ठीक है। यहाँ फिर आपको साउट करोगे, चिल्लाओगे, फिर उसको आप थपथपाओगे, ठीक है, मिस्टर करके, मिस्टर विकास, विकास जो भी नाम होगा, XYZ, ठीक है, ऐसे करोगे। अगर कॉन्शियस है, अगर रिस्पॉन्ड करा मतलब कि उसको हो सकता है BP लो हो गया हो, ठीक है। तो ठीक है, उसको आप फिर चेक करोगे। अगर फिर भी आप यहाँ पे अगर फिर भी नहीं हो रहा, फिर आप आई देखोगे, ठीक है। तो उसका पीपल डायलेटेड है या फिर कंस्ट्रिक्ट है या फिर मूवमेंट कर रहा है, तो आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अगर कॉन्शियस लग रहा है, इसका मतलब बेहोश हुआ, फिर उसको पैर को ऊपर कर दोगे आप। तभी हम हाइपोटेंशन समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद CPR बताएंगे क्या होता है। तो हाइपोटेंशन में क्या होता है? अगर पेशेंट बेहोश हो जाता है सडनली, ठीक है, आपको पता नहीं चलता कि पेशेंट को उसको मतलब कि कार्डियक प्रॉब्लम है या पेशेंट का BP लो हुआ या कोई और दिक्कत है ब्रेन का, समझिए ना मेरी बात को। तो हम पहले नॉर्मली चेक करते हैं, तरीका जो होता है, यहाँ चेक किया नहीं मिला, यहाँ चेक किया फिर नहीं मिला। बट अगर किसी का हाइपोटेंशन है तो आपको यहाँ मिल जाएगा, या बीक मिलेगा आपको, ठीक है, प्रेशर या मिल जाएगा, जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे अगर बीक मिल रहा है तो पेशेंट कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसका मतलब पेशेंट को पानी के छिट्टे मारेंगे, जो भी अगर पानी नहीं है तो पैर को ऊपर उठा देंगे, उसके सारे जो कपड़े ढीले कर देंगे, ठीक है, बुला लेंगे इमरजेंसी को, ठीक है, चिल्लाओगे, फिर उसके कपड़े ढीले करके उसके पैर को ऊपर उठा दोगे। क्यों उठाओगे पैर को ऊपर? क्या हो जाए? ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से जाए, ब्रेन को जाए। होता क्या है कि ब्रेन में ब्लड नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि इतना प्रेशर कम हो गया है हमारे ब्लड वेसल्स का कि वो क्या कहते हैं, जैसे होता नहीं है कि आपकी जो बोलते हैं पानी है, ठीक है, पानी ऊपर नहीं जाता, कई फ्लोर होते हैं ना टंकी, इस पानी ऊपर नहीं जाता है। तो जब नीचे पानी जब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा पानी, तो ऊपर प्रेशर कैसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो वो सुना होगा आपने ना, जब कई फ्लोर होते हैं अपार्टमेंट में, कहते हैं हमारे पास पानी नहीं, नीचे पानी बंद कर दो, होता है ना। तो वही चीज़ें होती है। तो जब हम क्या करेंगे कि पैर को ऊपर करते हैं तो ब्लड फ्लो चला जाएगा, ब्रेन पे चला जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस में आ जाएगा, इमरजेंसी को आप बचा पाओगे, नहीं तो क्या होगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। आपने सुना होगा BP बढ़ने से आदमी मरता नहीं है, पैरालिसिस हो जाता है, अपंग हो जाता है, बट हाइपोटेंशन से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, समझिए ना। हाँ, तो ये हाइपोटेंशन इज मोर डेंजरस। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, वैसे हाइपोटेंशन ज़्यादा डेंजरस होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में सुना होगा ना, जिसका ब्लड शुगर, किसी का 600 शुगर हो, मरेगा नहीं वो, उसका आर्गन डैमेज हो सकता है कोई ना कोई, चाहे किडनी खराब हो जाए, चाहे आँख में दिक्कत आ जाए, चाहे नस प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कार्डियक इशूज आ जाए। बट ये है कि अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, अगर 30 चला गया, 20 चला गया शुगर उसका, तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट मर भी सकता है। तो इसलिए जो है जितना हाइपो वाली चीज़ें वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो अगर आपने उसका पैर ऊपर कर दिए, ठीक है, ये हमें कई रोज़मर्रा चीज़ों में मिलते हैं। आपको यहाँ पर क्या सीखना है, बेसिक चीज़ें सीखनी है। यही बेसिक चीज़ सीख के आप किसी की लाइफ बचा सकते हो। होता क्या है कि हम रोड पे कुछ होता रहता है, हम इग्नोर करते हैं, चल देते हैं। बट आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को जागरूक बनाना है। जो बीमारियां हो रही हैं, जो जिससे हम कर सकते हैं फर्स्ट एड, वो हमें बताना लोगों को।
ठीक है। एक हाइपोटेंशन हो गया, एक हाइपरटेंशन हो गया, समझ में आई मेरी बात है? हाइपोटेंशन, ठीक है। तो हाँ, हाइपरटेंशन में अगर किसी पेशेंट को है तो उस केस में हम बीपी चेक करते हैं, अगर दवाइयाँ हैं दवाइयाँ देते हैं किसी को, फिर नियर बाई हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हाइपरटेंशन में भी सर बेहोश होने जैसे हाँ, जब हाइपरटेंशन अच्छा कुछ जब हाइपरटेंशन उसके साइन सिम्टम होते हैं, चक्कर आएगा, हाँ पसीने भी आ सकते हैं, पेशेंट चक्कर आएगा, ठीक है, सर में दर्द होगा, हाँ सांस रुक भी सकती नहीं, पर जो 4-5 बेसिक साइन सिम्टम्स होते हैं, सर में दर्द, हेडेक होना, सीवियर हेडेक होना, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा जा रहा है ब्लड ना, तो कोई चीज़ जब ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो वो चीज़ दबेगी तो उस पर क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा नहीं होगा। अब किस चीज़ को दबाओगे आप, ऐसे दबाओगे क्या होगा, पेन होगा नहीं होगा। तो ब्लड प्रेशर जब जाएगा ऊपर ब्रेन में तो उसको पेन होगा, आपको रटने मतलब रटना नहीं, आप यहाँ पे आपको समझना है कि ब्लड फ्लो गया, हमारी ब्लड की जो धमनियाँ है, ठीक है, क्या करें, कॉन्स्ट्रिक्ट करके दब गई, दबने से क्या हुआ, पेन हुआ। आप किसी अपने हाथ दबाओगे कहीं आओगे तो आपको पेन होगा। दूसरा क्या होगा, आपको चक्कर आएगा, ठीक है, कि किसी देर काफ़ी देर तक कहीं चोट लग जाए आपको, ये सडनली आपको चक्कर आएगा नहीं आएगा, तो ये चक्कर आएगा आपको, फिर उल्टी जैसा मन करेगा, कहीं अगर तेज़ चोट लग जाए तो आपको उल्टी भी आ सकती है, ठीक है, तो आपको उल्टी आएगी, रटना नहीं है, समझना है, चक्कर आना, उल्टी होना, सर में दर्द होना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को नहीं भी होता है, ठीक है। तो ऐसा किसी लक्षण नहीं दिख रहा, बीपी ज़्यादा है तो हम वहाँ पे इग्नोर करना है, तुरंत जाके हमें डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर हाइपोटेंशन है उस केस में हमें क्या करना होगा, घर पे फर्स्ट एड क्या करना होता है, हमें कपड़े को ढीला कर देना, कि पैर को ऊपर कर देना है, ठीक है, तकिया क्या कहते हैं वहाँ से हटा के पैर के पास लगा देना, कहते हैं एलिवेट कर दो, हेड एलिवेट कहते हैं नहीं कि हेड को एलिवेट नहीं करके डाउन कर देना, पैर को एलिवेट करना होता है हाइपोटेंशन में, ठीक है। जब हाइपरटेंशन उल्टा करते हैं, हेड को एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हमें ब्रेन को हाँ वही रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हमें ब्रेन ऐसा हमारा मेजर मतलब वाइटल ऑर्गन है, इसको हमें बचाना है, क्योंकि इसके अगर फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ गया तो लाइफ भर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सुना होगा ना आप, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़े अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है, मुँह टेढ़ा हो जाना, लकवा मार जाना, ब्रेन काम करना, या ब्रेन में ब्लीड हो जाना, सुना होगा ना, हेमरेज हो जाना, ब्रेन में कहते हैं कि हेमरेज हो गया उसको। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहे हाइपरटेंशन की बात करें हम, चाहे हाइपर, दोनों में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको घर पे कैसे मैंने, उसके बाद आप नमक पानी का घोल दे सकते हो आप, हाइपोटेंशन में देना होता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है बेटा कि आप दवाइयाँ अगर घर पे है तो जो डॉक्टर ने एडवाइस किया, ठीक है, अगर नहीं फर्स्ट टाइम बीपी किसी पड़ा हुआ तो नियर बाई डॉक्टर के पास ले जाओ तुरंत आप, ठीक है। अवेलेबल नहीं होती, और जैसे हाइपरटेंशन में तो हम नीचे पैर से लिफ्ट करते हैं, हाइपरटेंशन तो उसका हाइपरटेंशन अक्सर हमारे पास कुछ ऐसा है, घर पे हम चीज़ें रख सकते हैं, उस केस में रखते हैं जो किसी कार्डियक अटैक हो। कार्डियक अटैक केस में आपके पास किट होती है, उस किट को देना होता है, वो भी जो जागरूक है, जैसे हम आपको समझाने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। अगर किसी को सडनली, ठीक है, हार्ट चेस्ट में पेन होगा, पेन कैसे होगा, दो तरीके का पेन होता है, एक हल्का हल्का पेन हो रहा है, एक इतना सीवियर पेन होगा कि जैसे लगेगा किसी हाथी ने इतना पैर रख दिया हो, बहुत गंदा सा हैवीनेस आएगा उसे, आपको छाती में भारीपन आएगा, ठीक है, सांस से भी बहुत तेज़, मतलब आपकी रुक सकती है, चल सकती है, पसीना आएगा, उल्टी होगी, घबराहट होगी, दर्द आपके जबड़े तक जाएगा, इधर ठीक है, शोल्डर तक जाएगा। सुनो ध्यान से, ठीक है, प्लीज़ ध्यान सुनो, मेरे पास टाइम है, पेशेंट छोड़ के आया हूँ, ठीक है, सर ने कॉल किया इसलिए मैं आ गया, ठीक है, चलो आप लोग वेट करो। तो यहाँ पे ठीक है, पेन आपके यहाँ शोल्डर तक जाएगा, जबड़े तक भी जाएगा, ठीक है, सीवियर पेन होगा। अगर ऐसे कंडीशन दिख रही है आपको तो घर में या नियर बाई आप स्टोर से लेकर दवाइयाँ तुरंत दे दोगे तो पेशेंट की जान बचा सकते हो। ये कार्डियक अरेस्ट का होगा, करेक्ट, हाँ, जो आपका कार्डियक अरेस्ट में जो होता है कि हार्ट पंप करना बंद कर देता है उस केस में, अदरवाइज पेशेंट तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, तुरंत कर जाएगा। कहते हैं ना कि हार्ट अटैक पड़ गया, जब हार्ट काम करना हमारा पंप करना बंद कर देता है तो वहाँ की जो हम आपकी मायोकार्डियम मसल्स होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है वहाँ पर। सो हार्ट अटैक में तो टाइम मिलता है ना हमारे पास, 3 मिनट का टाइम होता है, 3 मिनट का टाइम होता है, 3 विंडो पीरियड कितना मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है। अगर पेशेंट बेहोश हो गया तो वही CPR के हम देते हैं, ठीक है, उस केस में। तो पहले हम दवाई बताएंगे कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं ताकि उसके CPR की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर जिसके पास मेडिसिन नहीं है तो लास्ट में CPR देके फिर हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दवाइयाँ देनी पड़ती है, इकोस्प्रिन, क्या देना पड़ता है, इकोस्प्रिन का 325 mg मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम देना पड़ता है इसको। डिस्प्रिन गोली आती है, डिस्प्रिन ना, तो हाँ, तो आप लोग सब क्या नहीं कि घर पे रखोगे सबको कार्डियक अटैक घर में पड़े, किसी न पड़े, हम तो ये कहते हैं गॉड से प्रे करते हैं कि, बट ये है कि अगर किसी घर में आसपास किसी कुछ होता है जैसे केस में आप उसको हेल्प कर सकते हो। तो इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम स्टेट डोज में देना, चबाना होता है, पेशेंट दे तो चबा लेगा,
ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो वहाँ के जो क्या कहते हैं ब्लड में क्लॉट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, जो थक्का जमा हुआ वो वहाँ से हट जाएगा। इकोस्प्रिन का काम ही करना, ठीक है। थक्का को हटा दें। हाँ, एंटीप्लेटेट्स क्या होती है, एंटीप्लेटेट्स होती है, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं क्लोप्टोग्रिल देते हैं 150 मिलीग्राम का स्टेट डोज देते हैं, डेप्लेट करके आता है, ठीक है। एटोरवास्टैटिन देते हैं या रोजुवास्टैटिन 80 mg का। ये 3 दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं तुरंत इमरजेंसी में। अगर ये 3 दवाइयाँ दे दिया ना पेशेंट को आपको फिर आप हॉस्पिटल में ले जाओगे, आधे घंटे 1 घंटे में पेशेंट की जान बच जाएगी। अदरवाइज उसको आप क्या कहते हैं, अगर CPR भी नहीं मिला उस टाइम ना, पेशेंट को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। CPR से भी कभी कभी हम नहीं कवर कर पाते हैं, नहीं समझा। बट ये दवाइयाँ आपने दे दिया ना, तो सेकंड अटैक को आप बचा सकते हो। फर्स्ट अटैक तो आ गया, उसका अगर सिम्टम आपने देख लिया। हमने मतलब हर सीजन में, समझ ठंडी सीजन में 10 से 15 पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम इस तरह करते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेंटर में भेज देते हैं। तो आप भी कहीं पे गली मोहल्ले में, घर में या कहीं भी आप जहाँ पे हो, तो आपको अगर सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, बल्कि आपको थैंक यू बोलेगा। नहीं समझे मेरी बात को? हाँ, तो अगर हाँ उस केस में अगर दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं है, पेशेंट कोलैप्स कर गया है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो वही सेम चीज़ है। आप रेडियल आर्टरी चेक करो, कैरोटिड आर्टरी चेक करो, ठीक है। फिर ब्रीथ देखो, ब्रीथ मतलब नोस्ट्रिल से ब्रीथ आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं दिख रही है, रिस्पॉन्ड भी नहीं करा, ठीक है, आंखें भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही बट डायलेटेड नहीं है, डायलेटेड मतलब पेशेंट कोलैप्स कर गया, सिंपल सी बात। अगर डायलेटेड नहीं है, ठीक है, उस केस में आप क्या करो कि तुम चिल्लाओ, शाउट करो, फिर उस पेशेंट को थपथपाओ, ठीक है। तो उस केस में फिर आप CPR देना शुरू कर दो, ठीक है। CPR भी बताएं कैसे दिया जाता है, तो ठीक है। CPR बहुत सडनली देते हैं हम तुरंत, ताकि 3 मिनट के अंदर CPR देना होता है, नहीं तो आप इधर तो जाओगे तो 2 से 3 मिनट बीत जाएगा, पता भी नहीं चले, पेशेंट को रिवाइव नहीं कर सकते आप। अगर आप 3 मिनट के अंदर CPR दे दिया, पेशेंट को रिवाइव करके आप नियर बाई हॉस्पिटल में आप ले जा सकते हो। तो वहाँ पर डॉक्टर्स फिर अपना जो भी करना होगा अपना कंटिन्यू करते हैं। समझिए ना क्या होता है। तो ये तो आज बात कर लिए हम, कार्डियक अरेस्ट बात कर लिए, हाइपोटेंशन बात कर लिए और हाइपरटेंशन बात कर लिए। मुझे इनके मेडिसिन के नाम चाहिए। एक तो हमारा इकोस्प्रिन था, एक डिस्प्रिन था। इकोस्प्रिन डिस्प्रिन सेम होता है, डिस्प्रिन ब्रांड होती है, इकोस्प्रिन साल्ट नेम होता है। एक डिप्लेट होता है, ठीक है, 150 डिप्लेट मैं सर को व्हाट्सएप कर दूंगा, सर आपको बता देंगे, ठीक है। या सब एक कॉपी अपने लिख लेना, मैं बता दूंगा बेटा, ठीक है। एक एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन 80 mg का था। एक होता है सॉर्बिटेट की गोली भी हम देते हैं, बट एंजाइना में हम देखना पड़ता है, एंजाइना पेन है, ठीक है, या स्टेबल एंजाइना है या कार्डियक अरेस्ट है। दोनों में बेसिक दोनों, एक MI होता है, एक एंजाइना होता है। तो अगर एंजाइना होगा तो हम देंगे, MI होगा पेशेंट और कोलैप्स कर जाएगा। एंजाइना और इसका MI का भी पता कि कुछ लगेगा, तो वो आपको नहीं देना, वो डिफरेंस डॉक्टर करेगा आपको, ठीक है। अगर उस केस में अगर आपने दे दिया ना, पेशेंट का BP ऑलरेडी लो है, अगर आपने उसको मतलब सॉर्बिटेट गोली दे दिया तो BP और लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर डायलेट कर जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर डायलेट करके BP डाउन होता जाएगा, पेशेंट और सीरियस हो जाएगा। तो आपको 3 दवाइयाँ देनी है। कौन सी? 3 दवाइयाँ। हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं, नहीं ये कार्डियक अरेस्ट में यूज़ करते हैं, या MI में यूज़ करते हैं, ठीक है, मायोकार्डियम इंफार्क्शन में यूज़ करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है?